गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम सभी लोग पिछले टॉपिक से आगे पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था है एल्किल हैलाइडों में समावयवता। क्या पढ़ा था? एल्किल हैलाइडों में समावयवता। उन सभी चीज़ों में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से यौगिक अपना स्थान बदलने के कारण नाम उनका चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है और यह समझने का प्रयास करना है कि इनका नामकरण किस प्रकार से बदलता है। तो आइए देखते हैं हम सभी लोग क्या चीज एल्किल हैलाइडों में समावयवता। एल्किल हैलाइडों में समावयवता देखते हैं। उसमें पहले टॉपिक में हम लोग लिखेंगे स्थान समावयवता, हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरे टॉपिक में लिखते हैं श्रृंखला समावयवता। दूसरे टॉपिक में क्या लिखेंगे? श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता में क्या चीज है भाई? श्रृंखला समावयवता में हम लोग पढ़ेंगे आगे वे समावयवी यौगिक, वे समावयवी यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला विभिन्न प्रकार से शाखित होती है, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। तथा यह प्रक्रिया श्रृंखला समावयवता कहलाती है। स्पष्ट हुआ क्या? आइए देख लेते हैं, उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में क्या चीज? जैसे CH3 CH2 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 Br, यह हो गया एक
और दूसरा ले लेते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 और Br। देखिए ये दो उदाहरण रहे। इन दोनों उदाहरण में समझने योग्य बात यह है कि पहले तो ये देखेंगे कि इनमें कार्बनों की संख्या कितनी है, उसके अनुसार फिर हम बात करते हैं। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4। कार्बन की संख्या कितनी? 4। इसमें देखते हैं 1 2 और 2 4। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9 6 7 और 2 9। यानी दोनों ही उदाहरणों में हाइड्रोजन और कार्बनों की संख्या समान है। इस दशा में जब इनका नामकरण किया जाएगा तो दोनों के ही नामकरणों में कुछ परिवर्तन होंगे, क्योंकि दोनों की ही संरचनाओं में भिन्नता होगी। आइए हम सभी लोग रफ के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, रफ कार्य करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं जैसे CH3 CH2 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 और Br। यह तो रही संरचना पहले की उदाहरण की। और दूसरे उदाहरण में देख लेते हैं कि CH3 यह CH और फिर CH2 और फिर Br। देख लिया दोस्तों। प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से केवल एक कार्बन से दूसरे कार्बन की एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया यानी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया में यौगिकों के नामकरण बदल जाते हैं। देखते हैं कैसे बदलते हैं। अब इसका जब अंकन करेंगे यानी कार्बन को एक अंक देंगे तो कैसे देंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह यानी हैलोजन समूह उपस्थित होगा उस सिरे से हम अंकन प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं कैसे। 1 2 3 4 ये पहले उदाहरण में हो गया। आइए देखते हैं, यहां पे देखते हैं क्या चीज। 1 2 3 4 4 कार्बनों की संख्या हो गई। अब इसमें हम जब अंकन करेंगे तो क्या होगा? इसमें अंकन करेंगे तो 1 2 और 3 वह होगा जब। तो अब देख लेते हैं कि श्रृंखला का चुनाव या सीधी रेखा में करेंगे तो पहले नंबर के कार्बन परमाणु से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 ब्रोमीन है, इसलिए ब्रोमो। और क्या कार्बन है? 1 2 3 4। मैंने आप सभी लोगों को बताया था एल्क निर्धारण। क्या बताया था? एल्क निर्धारण। देख लेते हैं। 1 कार्बन होगा तो मेट, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट और 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 कार्बन की संख्या होगी तो हेप्ट, 8 होगा तो अक्ट, 9 होगा तो नोन और 10 होगा तो डेक कहेंगे। आई बात समझ में? इस दशा में देख लेते हैं हम आगे की प्रक्रिया कि क्या कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 है तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? ब्यूट। तो ब्यूटेन क्या लिखेंगे? ब्यूटेन लिखेंगे। बात समझ में आई क्या?
लेकिन जब इस यौगिका दूसरी यौगिका नामकरण करेंगे तो पहले नंबर के कार्बन परमाणु से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, कमा। फिर क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु से एक मेथिल समूह। इसको हम दूसरी तरह से भी देख लेते हैं कि कैसे इसकी संरचना बनाई जा सकती है। फिर से देखते हैं एक बार संरचना को। संरचना फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या चीज? CH3 CH CH2 और फिर Br, यह श्रृंखला रही। और फिर इससे हमारा क्या रहा? CH3 की श्रृंखला रही। ये स्थिति रही। ये एक पार्श्व श्रृंखला हो गई और यह भी एक पार्श्व श्रृंखला हो गई। अंकन करेंगे तो सीधी श्रृंखला का चुनाव हम करेंगे। तो सीधी श्रृंखला का ये चुनाव करेंगे। जब हम इसको चुनेंगे तो अंकन करेंगे 1 2 3। तो देखते हैं दोस्तों, पहले नंबर के कार्बन परमाणु से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। पहले नंबर के कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु से एक कार्बन, जिसको मेथिल समूह कहेंगे। तो इस दशा में इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा 2। क्या चीज? एक समूह है ना, एक कार्बन की संख्या जुड़ी हुई है ना। यहां पे देखते हैं एक कार्बन, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मेथिल। 2 मेथिल। और फिर क्या चीज? कितने कार्बन? 1 2 3। तो मैंने अभी बताया कि 3 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे उसको? 3 कार्बन होगा तो प्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोप। तो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। स्पष्ट हुआ क्या? अब देखिए दोस्तों कि इनका केवल संरचना यानी कि आपस में जुड़ने की प्रक्रिया बदल गई, नाम बदल गए। इसी को कहते हैं श्रृंखला समावयवता। आइए एक और टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक देखते हैं, प्रकाश समावयवता। क्या चीज? प्रकाश समावयवता। लिखते हैं, यह समावयवता असममित कार्बन युक्त एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। अब एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब एल्केन का मेथिल समूह। क्या चीज? एल्केन का सूत्र CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो CH3। इसी समूह को हम एल्किल कहते हैं। एल्केन का एल्किल समूह कहते हैं या एल्किल समूह। अब इसमें कोई एक्स समूह, एक्स यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, AT, इनमें से कोई भी जब CH3 के साथ में जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि Cl जुड़ा, तो इसी को हम एल्किल हैलाइड कहेंगे। समझ में बात आ रही है क्या?
एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण में। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या चीज, CH3 CH2 C, फिर Br बॉन्ड, फिर बॉन्ड CH3 और फिर बॉन्ड H। वह क्या। दूसरा उदाहरण, ये तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। HCF, H बॉन्ड C बॉन्ड F बॉन्ड Br बॉन्ड Cl, यह रहा। अब इनका हम जब नामकरण करेंगे तो इनकी संरचना के साथ साथ स्थिति के अनुसार इनका नामकरण भी बदल जाएगा। अब जब नामकरण बदल जाएगा तो देखते हैं कि यहाँ पर जो हम कार्बनों की संख्या का चुनाव करेंगे उसमें यह देखते हैं कि 1 2, यहां से देखिए इधर क्रियात्मक समूह 1 2 3 देख रहे हैं क्या। लेकिन यहां पर देखते हैं तो 1 कितने, 1 कार्बन की संख्या हुई। इस दशा में जब इसका प्रकाशिक समावयवता की बात करते हुए देखेंगे तो नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो। और कै कार्बन है, कुल कार्बनों की संख्या हमारी 4 है, इसलिए इसको ब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। जबकि यहां पर जब हम बात करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा ब्रोमोक्लोरो। देखिए ब्रोमोक्लोरो फ्लूओरो कई कार्बन है, 1 मेथेन। यह इसका नामकरण हो गया। इस तरह से ये प्रकाशिक समावयवता में बात आती है। मैं समझता हूं आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप मल्टीमीडिया के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से आप अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। धन्यवाद।